हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3.7 के एंड दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। बच्चों सबसे ज्यादा इसमें गलतियां करते हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और खास करके क्वेश्चंस जो होते हैं कोफिशिएंट्स वाले उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट वेरिएबल्स जहां यूज किए जाते हैं यानी अल्फाबेट में जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे उनमें आपको ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन आज हम स्पेशली करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स आपको बताया था 2312 आपको अगर एक पिन नंबर याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। हियर वेरिएबल्स आर एक्स, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हियर वेरिएबल इज y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म। तीन चीजों का ध्यान रखना है आपने, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। सो दीज आर द थ्री रिक्वायर्ड वैल्यूज एंड नाउ 2312 नंबरिंग कर दीजिए इसको। नंबर 1, it is number 2 and it is number 3. Here the variables are x and y. We have to find the values of x and y. So take x upon here y upon is equal to, if the constant term is after the sign of equal then we take -1. अगर हम इक्वल के बाद देते हैं कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं तो वो वैल्यूज हमारे लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आप देखेंगे इक्वल के बाद में जो है वैल्यूज लिखी हुई कांस्टेंट टर्म की, तो हम यहाँ -1 लेंगे। अगर ये इक्वल से पहले होती तो हम +1 लेते। नाउ v1 v2 सेकेंड नंबर पे q -p लिखने का तरीका देख लीजिए, इस एंड के नीचे लिखना है। नाउ इक्वल के नीचे आप लिखेंगे इसको, थर्ड नंबर पे है p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू। नाउ फर्स्ट नंबर पे p q एंड सेकंड नंबर पे q माइनस p। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, टॉप टू बॉटम नो चेंज एंड बॉटम टू टॉप साइन चेंज। व्हेन वी मूव top to bottom, no change, and when we move bottom to top, sign change. Now x upon q into p plus q. नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस एंड चेंज द साइन, देन इट इज पॉजिटिव। नाउ p इंटू p माइनस q इक्वल टू y अपॉन टॉप टू बॉटम नो चेंज q इंटू p माइनस q एंड प्लस के दोनों माइनस हो जाएगा p into p plus q is equal to -1 upon minus q square and बॉटम टू टॉप जाएंगे, q स्क्वायर पॉजिटिव है पर इसका साइन चेंज कर देंगे माइनस q स्क्वायर। नाउ x अपॉन सॉल्व दिस नाउ p q प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p q इज इक्वल टू y अपॉन p q माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p q -1 अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिए यहां से, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। नाउ PQ से PQ भी कैंसिल हो गया हमारा और इधर भी देखेंगे हम PQ से PQ। सो वी राइट हियर x अपॉन
क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिए इनमें से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. नाउ नंबरिंग कर देते हैं हम. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. When we use 1 and 2, देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है तो एक तो हम फर्स्ट टर्म जरूर लेंगे एंड एक कांस्टेंट टर्म जरूर लेंगे. सो दिस वन इज कांस्टेंट फ्रॉम 1 and 3 यूजिंग 1 and 3. 1 और 3 का यूज करेंगे हम. तो इट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. देन एक्स इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. दोनों कैंसिल हो गए. सो एक्स इज इक्वल टू 1. हमारी एक्स की वैल्यू 1 आ गई है. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो वी यूज हियर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम टर्म 2 and 3 बिकॉज हमें y की वैल्यू निकालनी है. एक टर्म ये लेंगे और एक ही टर्म लेंगे. दोनों टर्म्स को लीजिए आप. नाउ y इज इक्वल टू y अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. नाउ y इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू दिस वन डिवाइड में ये देखिए एंड वी चेंज इट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट राइट. देन इट इज मल्टीप्लाई में हो जाएगा और माइनस बाहर कॉमन है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गए हमारे पास. सो y is equal to -1. Therefore, the solutions of these equations are -1, x is equal to 1 and y is equal to -1. So these are the solutions and we solve this by using cross multiplication method. Now we start the next part. Now we start second part of question number 7, students. Here it is clear that the coefficients of x are a and b and the coefficient of y are b and a and this one is the constant term. So we solve this by using cross multiplication method and we write it here x upon and y upon is equal to -1 upon. So write the values here. Second number पे देखिए आप b और a, b a and now third number पे है c 1 plus c and first number पे a and b and now second number पे आपका b और a. So top to bottom no change, कोई चेंज नहीं होना. हम x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे b into 1 plus c minus ac. Now y upon bc minus a into 1 plus c and after that -1 upon a square minus b square. So friends, this is the solution and after that we have to find the value of x and y. So we take the value of x and these as 1, 2 and 3. We divide these in 3 parts. So for the value of x we use first part and the last part. कांस्टेंट टर्म जिसमें होगी तो वो लेना है और एक जो आपको वैल्यू निकालनी है. मान लीजिए आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वो जरूर लेंगे हम फर्स्ट में. नाउ अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो एक तो मुझे ये लेना है सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज द कांस्टेंट पार्ट. सो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम 1 and 2. हमने 1 और 2 पार्ट किया है. सो x अपॉन b इंटू 1 प्लस c माइनस ए सी इज इक्वल टू -1 अपॉन. देखिए यहां से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, सो माइनस कॉमन आएगा, ये पॉजिटिव हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ कैंसिल कर दीजिए इसको. x इज इक्वल टू
b into 1 plus c minus ac upon b square minus a square। तो स्टूडेंट्स एक तो हम इसको आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो b प्लस बी सी माइनस ए सी। सो यहां से हम c कॉमन ले सकते हैं, x इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम c कॉमन ले सकते हैं, b प्लस सी इंटू बी माइनस ए एंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैंसिल करना चाहें तो इनके डिनोमिनेटर्स को अलग अलग लिख सकते हैं हम, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एंड नाउ फ्रॉम 2 and 3 we write here y upon bc minus a into 1 plus c, and here constant term is minus 1 upon a square minus b square। now आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम x की, हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1, सॉरी माइनस तो कैंसिल हो गया था हमारा, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया था। ये रहा आपका, आपको यहीं पे माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो हम एज इट इज लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड जो इधर से यहां भी आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से लिख लीजिए इसको, माइनस कॉमन लिया हमने तो माइनस कॉमन लेंगे पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ अब ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी माइनस ए इंटू 1 प्लस सी देन अपॉन 1। नाउ वी सॉल्व y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए, अगर ब्रैकेट खोल देते हैं, बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए इसको, देखिए c, दोनों में से c कॉमन ले सकते हैं हम इसको, तो यहां पे हम c कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा b माइनस ए एंड माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू हियर, therefore x is equal to b plus c into b minus a upon b square minus a square, and y is equal to c into b minus a upon b square minus a square. So these are the solutions by using cross multiplication method. Students, आपको ये भी हो सकता है कि अगर हम बाय एलिमिनेशन मेथड अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान पड़ता है, बट समटाइम्स कई बार एग्जाम में मेंशन किया जाता है स्पेशली डू इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इस तरह की प्रॉब्लम्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए इसमें आप फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई है, और इसमें अगर आपको इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a इंटू एक्स माइनस, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन b इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट और वेरिएबल में पहचान करनी है, विच वन इज कोफिशिएंट एंड विच वन इज वेरिएबल। तो इन क्वेश्चन में क्लियरली हमें लगभग x और y की वैल्यूज निकालनी आती हैं, तो बाकी जो होगा वो कोफिशिएंट हो जाता है हमारा। फ्रैक्शनल वैल्यूज की तो हमने इसको अलग अलग करके दिखा दिया। नाउ a x प्लस b y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट हैं वही बिल्कुल हम अलग अलग कर लेते हैं इनको, x और y के कोफिशिएंट्स को। These are the coefficients of y and these are the constant terms. So numbering दे दीजिए 1 2 3, लिख लीजिए अभी x अपॉन y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल के उधर है तो -1 अपॉन
नेक्स्ट अब वैल्यूज लेंगे हम 2 3 1 2। सेकेंड नंबर पे हमारा है -1/b एंड b। नाउ थर्ड नंबर पे 0 a² प्लस b² एंड नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पर आपका है 1/a एंड सेकेंड नंबर पर आपका है -1/b एंड b। सो फ्रेंड्स पहले हमने सिर्फ वैल्यूज रखनी है। नाउ टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करेंगे अगर नो चेंज, सो x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² प्लस b² अपॉन b। देखिए आप प्लस माइनस माइनस 1 की इनसे करेंगे तो a² प्लस b² आ जाएगा एंड अपॉन में b आ जाएगा। नेक्स्ट बॉटम टू टॉप जाएंगे, सो -0 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा एंड नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस बॉटम टू टॉप जाएंगे स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस b² अपॉन में a लिखते हैं एज इट इज एंड नाउ हियर -1 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन a और बॉटम टू टॉप जाएंगे नेगेटिव है बट साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो इसको हम लिखेंगे a अपॉन b। नाउ सॉल्व दिस नाउ x अपॉन सिर्फ ये 0 हो गया है तो हम इसको लिखेंगे -a² प्लस b² अपॉन b एंड हियर y अपॉन -a² प्लस b² अपॉन a एंड इट इज इक्वल टू -1। एलसीएम लेंगे पहले हम इसका, ये भी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, a से कैंसिल हो जाएगा, सो b² प्लस a² तो -1 अपॉन b² प्लस a² अपॉन ab। Now friends, नंबर दे दीजिए इनको 1 2 and this is 3. So from 1 and 3, 1 और 3 को यूज करेंगे हम पहले। x अपॉन -a² प्लस b² अपॉन ab that is equal to -1। नाउ इससे हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो ए बी हमारा ऊपर चला जाएगा -1 इंटू ए बी अपॉन में b² प्लस a²। सॉल्व दिस नाउ, x इज इक्वल टू -1 इंटू ए बी, सो इट इज -ab लिख दीजिए एंड अपॉन b² प्लस a² इंटू, और ये डिवाइड है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसको हम एज इट इज, ये माइनस का है, सो माइनस इंटू a² प्लस b², ये हमारे मल्टीप्लाई में चला गया, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल कर दीजिए और a² b² ये कैंसिल हो गया हमारा, सो माइनस माइनस प्लस, सो x इज इक्वल टू a। एक्स की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई। देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत डरावने लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट जब सॉल्यूशन करते हैं तो कई क्वेश्चन में बहुत इजी आता है। एंड नाउ वी यूज 1 and 3 हियर, नाउ वी यूज 2 and 3। सो y अपॉन माइनस इंटू a² प्लस b² अपॉन a इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म हमें रखिए -1 अपॉन, देखिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ए भी ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा b² प्लस a²। सो y की वैल्यू हमें निकालनी है कि -ab अपॉन b² प्लस a²। नाउ ये डिवाइड है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस a² प्लस b² अपॉन
ए। यहां से स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ए से ए कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी। Therefore the solutions of the given linear equations are x is equal to a and y is equal to b. So student, these are the solutions for this equation. Now we start the last part of this question. Now we start the last part of fourth part of question number 7. Most complicated question है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही आपका प्लस माइनस जो साइन होगी, मल्टीप्लाई होगी, उसमें आप जब करेंगे सॉल्व तो गलतियों की संभावना बढ़े जाती है ऑटोमेटिकली। तो बहुत ध्यान से करना है इसको, थोड़ी भी अगर लापरवाही हम करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, दोबारा से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहली चीज देखिए, व्हाट इज द वेरिएबल एक्स। हियर एक्स इज वेरिएबल एंड हियर वाई इज वेरिएबल, बट इसमें आपका क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एक एक्स की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, होरिजेंटल मेथड अगर हम लगाते हैं तो a प्लस बी इंटू एक्स, देख सकते हैं इसको, प्लस a प्लस बी की फिर y से करेंगे। अब क्लियर हो गया है कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स। पहला हमारा टारगेट है कि वेरिएबल्स क्लियर हो, एक्स वेरिएबल है जैसे इसमें ये कोफिशिएंट हो गया, इसमें ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट हो गया, तो हमें इसको अलग अलग कर दिया है। यहां पहला स्टेप ये ध्यान रखना है इस इक्वेशन में, खास करके सेकंड में। नाउ फर्स्ट बिल्कुल एज इट इज ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपकी। एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी देखेंगे आप कि जो प्रॉब्लम थी, हमारी दिक्कत जो थी वो हमने सॉल्व कर दिए। नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म, हमने इनकी पहचान करी, नंबरिंग दे दिया इसको। दिस वन इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3। सो स्टूडेंट्स 2 3 1 2 हमारा जो एक पी नंबर है वो हमें याद रखना है। अब इसको लिखना है हमें x अपॉन, इधर से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म चेक करिए, अगर हमारी राइट साइड में है तो नेगेटिव, लेफ्ट में है तो पॉजिटिव साइन। सो -1 अपॉन दैट इज, अब वैल्यूज रखने हमें सेकंड नंबर पे a प्लस बी, a प्लस बी। थर्ड नंबर पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे देखिए a प्लस बी, 2 3 1 2, a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा आपका। एंड लास्ट फिर b1 b2, सो a प्लस बी, a प्लस बी। ये हमारा b1 b2 पे खत्म होता है, b1 b2 से ही शुरू होता है। सो 2 3 1 2, सेकंड नंबर पे शुरू, सेकंड नंबर पे खत्म हो जाता है। नाउ टॉप टू बॉटम नो चेंज, पहले हम एज इट इज लिखेंगे इनको, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनने जा रहा है हमारा। a प्लस बी, सोल्यूशन में ही प्रॉब्लम आएगी, हमें थोड़ा सा स्पेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, इसलिए मैं मैनेज करके कोशिश कर रहा हूं इसको। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x का लिख लेते हैं पहले, क्योंकि तीनों को लिख पाना एक साथ शायद मुश्किल होगा। चलिए जितना होता है एक बार कोशिश करते हैं। सो x हो गया दोनों मल्टीप्लाई, नाउ बॉटम टू टॉप जाएंगे, साइन चेंज होगा, सो माइनस लेते हैं हमें। a प्लस बी की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा स्टूडेंट एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। चलिए नाउ y इक्वल टू, अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन, a प्लस बी इंटू
नेक्स्ट रिमूव करना पड़ेगा हमें। हियर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट वाई का हमने लिख दिया है 9 माइनस 1 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, एंड इधर साइन चेंज करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां भी आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ सॉल्व दिस। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं पहले। सो पहले x के लिए सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर, b से करिए प्लस a स्क्वायर b, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, नेक्स्ट b की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस 2a b स्क्वायर, एंड इसकी मल्टीप्लाई b की माइनस b स्क्वायर से करेंगे तो b क्यूब। नाउ साइन चेंज करेंगे बाद में, पहले एक बार ब्रैकेट लगा लीजिए, a क्यूब और a की इससे करेंगे a b स्क्वायर, नाउ b की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो a स्क्वायर b, नाउ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b क्यूब। तो फ्रेंड ये सारी x की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, x अपॉन, कोशिश करते हैं इसी में लिखने की, सो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, और ये भी a स्क्वायर b है, तो माइनस का a स्क्वायर b बच गया, a स्क्वायर b माइनस का बचेगा यहाँ पे, एंड a b स्क्वायर, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, लाइक टर्म है दोनों, तो माइनस a b स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस बी क्यूब। अब इसके साइन चेंज करेंगे हम, माइनस ए क्यूब, ये माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस बी क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो x अपॉन एज इट इज हम लिख लेंगे, x की वैल्यू हमारी आएगी a क्यूब, नाउ a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b, सॉरी a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, इसको तो कैंसिल करिए, एंड हियर नेक्स्ट इज a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b, माइनस 2a स्क्वायर b आ गया हमारा, और ये हमारा a स्क्वायर b और a स्क्वायर b हमने ले लिया है। नाउ a b स्क्वायर माइनस 3a b स्क्वायर है, एंड दिस वन इज माइनस a b स्क्वायर, माइनस 4a b स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे माइनस 4a b स्क्वायर एंड माइनस 2b क्यूब, b क्यूब एंड b क्यूब, ये 2b क्यूब हो जाएगा हमारा। हमने x के लिए वैल्यू सॉल्व कर ली है, अभी हम y के लिए सॉल्व करेंगे, सो y के लिए भी प्रॉब्लम आने वाली है, इसको हम अलग से निकालें, y अपॉन, बाद में रिमूव कर देंगे, सो a की मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, नाउ a की मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर, a b स्क्वायर हो गया, नाउ माइनस की करेंगे a स्क्वायर b, इसकी माइनस बी की बी स्क्वायर से करेंगे माइनस बी क्यूब, एंड माइनस, पहले साइन बाहर रखिए, ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम सॉल्यूशन, सो a की मल्टीप्लाई करिए a क्यूब एंड माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर बी, एंड इसकी a की इससे करेंगे तो माइनस a बी स्क्वायर, अब b से करिए प्लस a स्क्वायर बी, और b की इससे करेंगे तो माइनस 2ab स्क्वायर, एंड b की माइनस b स्क्वायर से करोगे तो माइनस b क्यूब। अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है इसके लिए भी,
ब्रैकेट्स का यूज करें। नाउ ए क्यूब ए बी स्क्वायर यहां तो हमारा कुछ नहीं है, अभी आगे करिए इसको। ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। नाउ साइन चेंज करना है, माइनस ए क्यूब ये 2 ए स्क्वायर बी, और भी कोई है ए स्क्वायर बी, ये भी ए स्क्वायर बी है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां से माइनस का ए स्क्वायर बी बचेगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी। नाउ ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर दोनों माइनस के, तो माइनस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस 3ab स्क्वायर लिख देगा इसको, एंड माइनस प्लस हो जाएगा बी क्यूब। नाउ देखिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो रहा है तो, और कुछ नहीं तो लाइक टर्म हो तो हम ऐड कर देंगे, बी क्यूब से बी क्यूब भी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, और y अपॉन में अभी हमारा यहां पे देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये हो गया हमारा 4ab स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर भी माइनस का है यहाँ पे, और ए स्क्वायर भी ये प्लस का है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 4ab स्क्वायर है। सो y अपॉन 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ अभी जो नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म का लेके आता, कांस्टेंट टर्म में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, देखिए कांस्टेंट में तो टर्म ज्यादा नहीं है, -1 अपॉन होल स्क्वायर करिए इसका, ये हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और इधर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर, पहले अलग से सोल्व कर दीजिए चलो इसको भी, -1 अपॉन में, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम जरूर आएगी हमारे पास, फिर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ -1 अपॉन में ए स्क्वायर से इसके कैंसिल हो गया हमारा, नाउ 2b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां -1 अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं 2b हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 2b कॉमन आ रहा है, तो यहां पे b प्लस ए स्क्वायर। सो सॉल्व करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा हमारे लिए फिर प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, इसलिए हमने सॉल्व करने के बाद ही लिखने की का डिसीजन लिया हमने, 2b इंटू बी प्लस ए। नो अब नंबरिंग दे दीजिए इनको, इधर से रिमूव कर दीजिए, जो सारा एक्स्ट्रा वर्क हमने किया है इसके लिए। नो अभी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक लीजिए आप इनका x अपॉन, आई थिंक 2b कॉमन आ रहा है सब में से, 2b हम कॉमन ले सकते हैं, -2b कॉमन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा बचेगा 2b कॉमन चलाएगा, माइनस ए स्क्वायर हमारा बचा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो पहले माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और ये b एक बाहर चला गया तो a भी हमारा बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2b कॉमन लेंगे, -2 ले लिया, 2 ले लिया, और b स्क्वायर क्यूब है तो b स्क्वायर बचेगा आपका पॉजिटिव। सॉल्व करते जाइए, थोड़ा सा और इजी होता जाएगा आपका, 4ab स्क्वायर, लड़ाई लंबी है थोड़ी सी, पेशेंस के साथ लड़ाई करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, आप जीत जरूर हासिल कर पाएंगे। नाउ वी चेंज दिस, आइडेंटिटी हमारी बन गई यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन -2b इंटू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू y अपॉन 4 इंटू ए बी स्क्वायर -1 अपॉन 2b इंटू बी प्लस a। नाउ स्टूडेंट्स अब हम ले लेते हैं इसको, नंबरिंग दे देते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन दोनों को ले लीजिए पहले, फर्स्ट और थर्ड को, यूजिंग फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 लेंगे हम, तो यहां पे हमारा आएगा x अपॉन -2b इंटू a प्लस b
इज इक्वल टू -1 अपॉन 2b इंटू b प्लस a। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे। x यही रहेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b इंटू a प्लस b अपॉन 2b इंटू a प्लस b। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट्स, और 2b से 2b भी कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू तो बहुत इजी आ रही है। हमें उम्मीद नहीं थी इतना मुश्किल क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, और वैल्यूज बड़ी इजी आ रही है इसकी। नाउ वी टेक फ्रॉम 2 and 3। नाउ 2 and 3 लेते हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस y अपॉन that is 4ab square is equal to -1 upon 2b into a plus b। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आइए आप, एरो शो कर रहा है आपका, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके। सो -1 इंटू 4ab स्क्वायर अपॉन में 2b इंटू a प्लस b। स्टूडेंट्स काट दीजिए, b से इसका स्क्वायर कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा हमारा यहाँ। नाउ y इज इक्वल टू -2ab अपॉन a प्लस b। सो द वैल्यूज ऑफ x आर x इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू निकाली थी 1 आई, एंड y इज इक्वल टू -2ab अपॉन a प्लस b। So this is the solution for the fourth part। स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। लास्ट में देखिए एक बार हम बोल रहे थे कि आपको बहुत इजी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आया हमारा, बट यहां पे फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, समथिंग इज मिसिंग हियर, सो वी मिस्ड हियर। It is the square and this square is also here। So यहां से आपका जो है कि वैल्यूज कुछ अटपटी मुझे लग रही थी। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो गया, a प्लस b से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आएगी a प्लस b। सो दिस इज a प्लस b। उम्मीद से अलग क्वेश्चन आंसर आ रहा था हमारा, एंड मैं बोल भी रहा था कि कुछ स्पेशल आंसर है। सो ये x इज इक्वल टू a प्लस b। तो a जो वैल्यू है, हमने जो स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि हमने यहां पे स्क्वायर जब दोबारा से राइट किया तो स्क्वायर मेंशन नहीं किया था यहाँ पे, जिसके कारण जो है वो कैंसिल हो गया था, a प्लस बी से a प्लस बी, वन आंसर आ रहा था। बट होल स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर से a प्लस बी कट जाएगा, एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी। सो फ्रेंड दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे क्वेश्चंस, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी, देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व भी करना है, फेस भी करना है। कहीं प्रॉब्लम साइन की दिक्कत आ जाती है, कुछ आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है, तो करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या कोई भी वैल्यू लिखते टाइम हम, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो पूरा बोर्ड हम बार बार सोचा था मैं इसको एक बार नहीं करके दिखाऊं, इसलिए मैंने साइड बाय साइड इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू सॉल्व की, फिर हमने वाई की सॉल्व की। तो कभी जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। लेंथी क्वेश्चन है तो रफ वर्क साइड में एक लाइन लगा के साइड में करते जाइए और उसके बाद वैल्यूज पुट करते जाइए। आई होप एंजॉय किया होगा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।